हम भी हैं। मुठीर होकर जिए तो एक ताकत हम भी हैं। अगर सलामत के वतन है तो सलामत हम भी हैं। आज़ादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है, और जिस कौम का एहसास जिंदा रहता है वो आज़ाद रहना, आज़ाद जीना और आज़ाद मरना चाहती है। लेकिन जिस कौम का आज़ाद पहले से ही मर जाए वो पहले से ही मर जाती है। और आज मुझे यहाँ पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जान से प्यारी मुल्क पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और ये हकीकत पर बाशऊर है, एक समझदार और अक्लमंद फर्द से ये आया है कि मुल्क की बाइज्जत आज कहाँ पर है। जनाबे वाला, आज एक तरफ अक़लियत की आसाइशें हैं और दूसरी तरफ अवाम खुदकुशियाँ कर रही हैं। आज इकबाल के शाहीन अपने मुल्क में दुकान खोलना पसंद नहीं करते, लेकिन किशोरों की गुलामी करना पसंद है। जनाबे वाला, मैं इस मुल्क की नौजवान होने के बाद ये देखती हूँ कि आज इकबाल के शाहीन आंखें खोलकर सो रहे हैं। आज इकबाल के शाहीनों में मुझे परवाह ही नहीं है। जनाबे वाला, मैं इस मुल्क से ये सवाल करती हूँ कि आखिर कहाँ है वो कौम, आखिर कहाँ है वो कौम जिसे बनाया था कायम रहने के लिए, जो कायम से कायम तक थी, जो कायम रहने वाली थी। आखिर कहाँ है वो कौम? इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। जनाबे वाला, माजी में नजर दौड़ाइए तो मालूम होता है कि दुनिया का एक असूल है, इतनी बड़ी मंजिल होती है, इतनी ही बड़ी कुर्बानी दरकार होती है। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपने अजीम मकासद के लिए जान माल की कुर्बानी दी, तब जाकर मंजिल का अहम मुमकिन हुआ। इसी तरह लाखों मुसलमान अगर 1947 को अपनी जानो माल की परवाह किए बगैर कुर्बानी ना देते तो शायद जनाबे वाला तो शायद की धरती का वजूद एक ख्वाब बन के हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। लेकिन मैं खुद को कई बरस पीछे महसूस करके ये देखती हूँ, अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायम की आज तक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लहू जहान जब जुल्म और जबर की तमाम जंजीरों को तोड़कर दुनिया के नक्शे कदम पर रोशन सितारा बन के चलता। ये हासिलों की तमाम साजिशें दम तोड़ दी। ज़माने ने कहा कि ये चंद बहुत साल से ज्यादा चमक नहीं पाएगा और दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, मगर तारीख आज ये मंजर दिखाती है कि हम दुनिया फजले खुदा कायमो दायम तो हैं, कि हम फजले खुदा कायमो दायम तो हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हम ये भूल चुके हैं कि हम किस कौम से हैं, हम किस कौम से हैं, हम किस गली से हैं, हम किस वादी से हैं, हम कौन हैं। जनाबे वाला, हम कौन हैं? हमें याद करो, हम अलीगढ़ से तहरीक को चलाने वाले हैं, हम फातिमा जिन्ना के साए में इस मुल्क को बनाने वाले हैं। ये सूरज के सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, ये सूरज के सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा, जमीन ये खोई से तुम्हें ईमान कोई नहीं देगा। वतन के मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, वतन के मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। जनाबे वाला, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी का एक दिन गुलामी की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। आज़ादी बुलबुल में शाहीन की अदाएं पैदा करती है, जबकि गुलामी जहनी सलाहियतों को तकल्लुफ़ करती है। आज़ादी ही इंसानी सलाहियतों को जला बख्शती है, जबकि गुलामी खुदी को झुकलाने का खेल है। आज़ादी शब तारीख का सीना चाक करके तुम्हें नूर की तजल्लियां बिखेरती है, जबकि गुलामी रोज़े रोशन में शब तारीख का आए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम पंजाबी, सिंधी, बलोची के अलग अलग नजरियात में तकसीम होने के बजाय एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करें। इसी तरह एक मुसलमान कौम बन के तौहीद का परचम फहराएं। क्योंकि पाकिस्तान एक नजरियाती वतन है, जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जहाँ तक भाग सकती है ये कौम भाग ले, क्योंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है। तो यहाँ सुकून भी इसी वक्त आएगा, क्योंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है, तो यहाँ सुकून भी इसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी करने वाले